वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। जी दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड। आज के टॉपिक में हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है और इसकी कितनी इकसाम हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग से मिलकर बनता है, यानी कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है कि इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर एक एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और एक एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, 5 और 3 इलेक्ट्रॉन की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे और अपने आटोम शेल को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हर एटम की विश होती है कि उसके आटोम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इस तरह वो आटोम शेल अपना कंप्लीट कर लेंगे 5 जमा 3, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन एक एटम के होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के होंगे। तो जब आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो 5 और 3 8, यानी कि अब इनके दोनों के आटोम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम। इसका मतलब ये है कि ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग के बाहमी इश्तराक से आपस में बनता है, जिसकी वजह से 2 एटम आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स के बारे में जानते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं। तो इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो पहली टाइप है इसकी है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसके नाम से ही जाहिर है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉन की बाहमी इश्तराक से मिलकर बना हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से मिलकर बना हो। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो एक पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स के एक पेयर से मिलकर बॉन्ड बनता है इसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें से एक सिंगल लाइन से जाहिर किया जाता है कि 2 एटमों के दरमियान जो सिंगल लाइन लगी होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बना है। इसके बाद इसकी जो एग्जांपल होगी वो हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर एक की विश क्या, हर हाइड्रोजन की विश क्या होगी कि इसके आटोम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बाहमी इश्तराक कर लेंगे, जिसके पास इन दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन है। इसकी जो दूसरी एग्जाम है वो है क्लोरीन। क्लोरीन के दोनों एटमों को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वो दोनों एटम आपस में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के साथ बाहमी इश्तराक कर लेते हैं। तो इसी तरह दोनों के आटोम शेल कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक इलेक्ट्रॉन का बाहमी इश्तराक कर लेते हैं, इससे इनका भी आटोम शेल कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि ये तीनों एग्जांपल्स में जो एटम्स है वो आपस में एक इलेक्ट्रॉन के बाहमी इश्तराक से मिलकर बन रहे थे। तो इसलिए इस बनने वाले बॉन्ड को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो इसकी दूसरी टाइप्स है वो है डबल कोवलेंट बॉन्ड। नाम से जाहिर डबल का मतलब है 2, यानी कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि ऐसा बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स के बाहमी इश्तराक से मिलकर बना हो, कि उसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी 2 लाइनों की ज़रूरत होती है। तो जिस एटम्स के दरमियान डबल लाइन्स होंगी तो इसका मतलब है इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसकी एग्जांपल आसान सी है। इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आटोम शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए दोनों ऑक्सीजन के एटम जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन के बाहमी इश्तराक से बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इसको डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट 2 लाइनों से डबल लाइन से किया जाता है। जो इसी से साम है वो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल मतलब 3। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको 3 लाइनों से जाहिर किया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइन्स। इसके एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आटोम शेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है, ये 2 नाइट्रोजन एटम जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं
और आपस में जब वो मिलते हैं तो वो तीन इलेक्ट्रॉन के साथ एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जी दोस्तों, ये था कोवलेंट बॉन्ड और उसके इकसाम। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।